ऐसी स्पेशल पर्सनालिटी को जोड़ता हूँ जो जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेके पारिवारिक पृष्ठभूमि भी छत्तीसगढ़ में ही है। और जैसे कि आज के इस सभागार में हमारे सभी शासकीय स्कूल के बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, और वो बच्चे उपस्थित हैं जो होनहार हैं, जिन्होंने आज इस सभा कक्ष में उपस्थिति के लिए अपना प्रयास जारी रखा है। मैं एक ऐसी शख्सियत जिनको हम अपने जिले के कलेक्टर के रूप में जानते हैं, आदरणीय संजय अग्रवाल सर में जोरदार तालियां सर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 97 बैच में राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन के पश्चात 2012 में उन्होंने IAS अवार्ड मिला, और उसके बाद विभिन्न जिलों में काम करते हुए वर्तमान में राजनांदगांव जिले में कलेक्टर के पद पर पदस्थ है। बहुत ही सरल सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय कलेक्टर साहब का आप हम सब मिलेंगे। आदरणीय सर, आज बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है कैरियर काउंसलिंग और मोटिवेशन का। इस वर्कशॉप में हमारे बीच में उपस्थित हमारे पूर्व सांसद और सभी जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उन अच्छी चीज़ों में हमेशा सपोर्ट करने वाले, कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले श्री अभिषेक सिंह जी हमारे बीच में इस कार्यक्रम में SP साहब भी यहाँ पे थे, आप सब लोगों को उन्होंने गाइड किया। DFO साहब भी थे यहाँ पे, सुरुचि मैम, हमारे गेस्ट निहारिका सिंह मैम, अभ्युदय और एजुकेशन डिपार्टमेंट के DO साहब, उनकी पूरी टीम, यहाँ पे शिव वर्मा जी भी दिख रहे हैं, तरुण लहरवानी भी दिख रहे हैं, सभी मेरे साथी, यहाँ पे विभिन्न स्कूलों से आए हुए मेरे सभी प्रिंसिपल साथी, टीचर्स और प्यारे प्यारे बच्चों, और इस हाल में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों। ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो सब लोगों को टच करता है, और निश्चित तौर पे हर आदमी जैसे वो बड़ा होता है अपने कैरियर के बारे में सोचता है। कई बार जब उनको अच्छा गाइडेंस मिलता है तो बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं। कई बार गाइडेंस नहीं मिलता है तो क्षमता होते हुए भी, जुनून होते हुए भी वो बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए सारे बच्चों को कम से कम क्या क्या चीज़ें लाइफ में वो कर सकते हैं, इसके लिए आज के वर्कशॉप आप लोगों के समक्ष जो है एक प्लान था कि इस तरह से बच्चों को हम लोग एक जगह पे बिठाएं, आपस में बच्चे भी डिस्कशन करें, और अभी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और जो भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं उनके क्या विचार हैं, वो कैसे अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे जिससे आप उनसे मोटिवेट होकर के चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जैसा अभी अभ्युदय मेरे बगल में थे, मुझे अभी पता लगा कि वो भी खरसिया से है। खरसिया के पास एक गांव है, छोटा सा गांव डोमनारा, मैं भी खरसिया का हूँ। एक छोटे से गांव का बच्चा किस तरह से आज कितने बच्चों को वो IIT में सेलेक्ट कर रहा है। फिजिक्स में अभी बता रहा था, एक बहुत टफ होता है फिजिक्स, 180 में से 180 बच्चे फिजिक्स में उन्होंने पास कराया है। तो हमारे बीच में क्षमता की कोई कमी नहीं है। गांव में अभी हमारे यहाँ इस बार 10th बोर्ड में मेरिट में हमारी हाले कसा की बच्ची, क्या नाम साहू, वंशिका साहू, कितना छोटा सा गांव है, वहां की बच्ची पूरे स्टेट की मेरिट में वो बच्ची आई। तो क्षमता सब में है, हम रिजल्ट क्षमता के साथ साथ हमें हार्ड वर्क करना है, प्लानिंग करना है, मेहनत करना है। अगर हम ये सारी चीजें कर पाएंगे तो रिजल्ट भी आएगा। जितने भी सफल लोग हैं, आपको क्या लगता है कि सब बड़े शहर के हैं, सब संसाधन से भरे हुए परिवारों से हैं? नहीं। अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, गांव गांव में वो सारी टेक्नोलॉजी आती है। YouTube देखते हैं ना हम लोग, सब गांव में भी आता है ना नेट। तो अब गांव और शहर में, महानगर और गांव में कोई अंतर नहीं है। जो चीजें दिल्ली में अवेलेबल है वो मुझे लगता है कि डोंगरगढ़ के किसी एक गांव में वो चीजें अवेलेबल है, ये मान के हमें चलना चाहिए। सब चीज है। एक समय था जब बहुत अंतर हुआ करता था
कि केवल दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर सकते थे क्योंकि उनके पास वो सारी चीजें थी। अब ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि अब बच्चे दूर हैं, गांव में हैं, इसलिए वो नहीं कर पाएंगे। हम लोगों की जो एक समस्या है, और अभी की नहीं है वो, ये हमको ऐतिहासिक रूप से ये चीजें मिली है। होम सिकनेस। हमारे कितने लोग हैं जो हमसे पहले बाहर जा करके, जब संसाधन नहीं थे, नेट की चीजें नहीं थी, तब जरूर बाहर जाना पड़ता था, तभी रिजल्ट आता था। अदरवाइज हम जितनी मेहनत यहाँ पे रह के करेंगे, उससे 10-20-30% कम मेहनत में बच्चे सेलेक्ट हो जाते थे। तो वो चूंकि रिजल्ट में मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होता है, हम बहुत मेहनत करके 70-72-75% लाएंगे। बड़े शहरों में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सुविधाएं अच्छी हैं, उतनी ही मेहनत में वो 5-7-10% एक्स्ट्रा नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन उनका पहले होगा। तो अब वो स्थिति नहीं है। तो उस समय भी हमारे बहुत सारे लोग, हमारे रिलेटिव होंगे, हमारे घर में कोई होंगे, वो बाहर जाने की उनकी कभी भी आदत नहीं थी। होम सिकनेस, हमको लगता था हमारा घर सबसे अच्छा, भले ही कम हम कमा लें। तो ये संतोष जो है हम लोगों में, कहीं ना कहीं हमको बहुत सारी चीजों, कुछ मायने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कुछ मायने में। बिना मतलब के हमारे में आपस में मारपीट नहीं है, बिना मतलब के वैमनस्यता नहीं है, लेकिन कई बार हमको आगे बढ़ने से भी रोकता है। कहीं ना कहीं भूख होनी चाहिए हमको आगे बढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं हमको, मुझे सपना, जैसे अभी सुरुचि मैम बोल रहे थे, एपीजे अब्दुल कलाम भी बोलते थे हमें सपना बड़ा देखना चाहिए। जब सपना हम बड़ा देखेंगे तभी हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे। तो कैरियर में सबसे पहले है कि हमको क्या बनना है और हम क्यों बनना चाहते हैं। केवल बनना है नहीं, हम क्यों बनना चाहते हैं। अगर इन दो चीजों पे हम फोकस किए और उसके बाद फिर वैसे कौन लोग हैं, हम किनसे प्रेरित हैं और उन्होंने क्या किया लाइफ में, कितनी मेहनतें उन्होंने की, हम थोड़ा उनके बारे में जानना समझना चालू करेंगे, पढ़ना चालू करेंगे उनके बारे में, तो मुझे लगता है कि हमारा आधा रास्ता जो है, 50% हम जो है, जैसे हम उनके बारे में जिनको देख करके हम समझते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, और उनके बारे में आप पढ़ना चालू करोगे तो आपको लगेगा कि आपका 50% काम फिनिश हो गया, क्योंकि आपको एक पाथ मिल गया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमें बनना ये है और फिर हम मेहनत नहीं करते। सोचने से आदमी आगे बढ़ सकता है, केवल सोचने से। सोचने के बाद आपको करना है, और करना ऐसे है जो सही डायरेक्शन पे हो। आपके पास काम बहुत होंगे, कम समय में आप बेहतर कैसे रिजल्ट दे सकते हो। तो जो काम है उसके बीच में आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। जैसे आपने हिस्ट्री आपने देखा ना, आपके सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स होंगे, मैथ्स होंगे, केमिस्ट्री होंगे, हिस्ट्री होंगे, संस्कृत होंगे, हिंदी होंगे। एग्जाम में हम कैसे, शुरू में हम सब चीज पढ़ते हैं, जब अप्रैल में स्कूल खुलेंगे, अक्टूबर नवंबर तक आते आते फिर हम लोग सेलेक्टिव होने लग जाते हैं। फिर जिस समय एग्जाम होता है उससे 1 महीने पहले और सेलेक्टिव हो जाते हैं, और एग्जाम के 1 दिन पहले एकदम ही सेलेक्टिव हो जाते हैं कि यही 10-20 क्वेश्चंस जो है ना हमको अच्छे से बनाना है, बाकी तो हम पूरे समय पढ़े हैं। तो आपको कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे पुराने पेपर्स हम देखेंगे, जो भी हम एग्जाम देना है, उसमें कौन से पेपर बार बार आते हैं, कौन से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, उन क्वेश्चन से रिलेटेड चीजों को आप इतने बार प्रैक्टिस कीजिए, इतने बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपको सारी चीजें एकदम पता लग जाए। कॉन्सेप्ट पे जाना है आपको, याद तो अपने आप हो जाएगा जब आप कॉन्सेप्ट समझना चालू करेंगे कि ये क्यों हुआ। यूट्यूब देखो, आप कॉन्सेप्ट मिलने लगेगा। जब आप कॉन्सेप्ट पे जाना चालू करेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर एक समय के बाद आपको वर्डिंग्स अच्छे होने चाहिए उसके, जो आप लिखेंगे, तो कुछ चीजों को आपको याद भी करना है। तो कॉन्सेप्ट प्लस कुछ याद करेंगे आप, तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। आपको कई बार ऐसा होता है कि जैसे
आपको याद है ना पिक्चर के डायलॉग याद है? कोई बता पाएगा? मैं झुकेगा नहीं सर। तो आपने पिक्चर देख ली ना? यस सर। बढ़िया। सर कैसा लगा पिक्चर? कैसी थी? सर पिक्चर तो बहुत अच्छी थी चलो बढ़िया। सर, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ चाइल्ड केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो केजीएफ जैसी मूवी देख रहे हैं, वो रॉकी भाई बनना चाह रहे हैं। तो इस पे भी चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं चर्चा करने के लिए। तो ये भी एक चर्चा का विषय है आने वाले समय में, कि हमारे यूथ जो है, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी एनर्जी को हम कैसे सही डायरेक्शन में लेके जाए, कैसे सकारात्मक डायरेक्शन में लेके जाए, ताकि समाज में उस एनर्जी का कैसे बेहतर तरीके से उपयोग हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा आज के समय पे एजेंडा है। सर, जैसे कि मैं एक छोटे से गांव कनेरी से बिलोंग करता हूँ। अभिषेक सर आए हुए थे, तो सर वहाँ बच्चों को वैसे शिक्षा नहीं मिल पाती जैसे डोंगरगढ़ में मिलती है। मेरे पास वैसी शिक्षा है जो उनके पास नहीं है, ना ही उनके पास टीचर है अच्छे से। नहीं, ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी है जिन उनके पास जो फैकल्टी है ही नहीं। ये प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो रही है। जैसा कि अभी हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल में संपर्क डिवाइस पूरे 771 स्कूल के लिए परचेज किया है। एक जैसे कंटेंट्स, एक जैसे उसमें चीजें दिखाई जाएंगी। तो मैंने बोला कुछ चीजें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी से जो कमियां हैं, उन कमियों को हम टेक्नोलॉजी से भी हम पूरी करेंगे। यूट्यूब जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया, आपके यहाँ भी वही चीज आएंगी जो डोंगरगढ़ में आएंगी। तो हमको कॉन्सेप्ट, अगर टीचर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है तो हमको घबराने की अब जरूरत नहीं है। हम उसी पे मैं अभी आ रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है बट मेरे साथी को क्लियर नहीं है। कुछ चीजें मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ने के बाद मैं भूल जाता हूं। लेकिन अगर हम उसका विजुअल, ऑडियो, वीडियो मीन्स से उन सारी चीजों को देखना चालू करेंगे। पिक्चर के डायलॉग हमको इसलिए याद आते हैं क्योंकि जैसे डायलॉग बोलने से पहले इन्होंने ऐसा करना चालू किया, ठीक है? तो वो हमारे दिमाग की एक किसी भी चीज को याद करने की एक कैपेसिटी है, और कितने दिन तक वो रिटेन रहेगा वो उसकी भी एक क्षमता होती है। हर आदमी में अलग अलग होता है। तो जिस चीज को हम ऑडियो वीडियो माध्यम से हम देखते हैं उसकी रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो हम कोशिश करें कि हम जो भी चीज पढ़ें, अगर उसके कुछ वीडियोस हैं, उन वीडियोस को हम देखेंगे तो वो ज्यादा लंबे समय तक हमको याद रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चैप्टर पढ़े तो हमको फिर सीधे एग्जाम के दिन हमको पढ़ना पड़ेगा, तो हमको पता रहेगा कि सब चीज हम तो पहले पढ़ गए थे फिर भूल गए। हमको हमारे हिसाब से समझना पड़ेगा कि हमने कितना कंसंट्रेट होकर के उस सब्जेक्ट को पढ़ा। पढ़ते समय हम कहीं डिस्टर्ब तो नहीं थे। पढ़ते समय हमको लग रहा है कि हम 10 से 12 घंटा पढ़े, बट हमारा ध्यान ही नहीं था। तो ऐसा तो नहीं कि केवल हम समय, घर वालों को पता है कि भाई 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक पढ़ने के लिए बोले हैं या हमको दिखाना है। हमको दिखाना नहीं है, हमको बताना नहीं है। हम एक्चुअल में अगर 10 से 5 पढ़ रहे हैं तो क्या हम लगातार 10 से 5 पढ़ रहे हैं या उसमें मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं? आपको कितना कंसंट्रेट होकर के आप 10 से 5 पढ़ रहे हैं, उसमें बीच में आपको ब्रेक भी लेना है। ब्रेक कितने समय का लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता लगा आप आधा घंटा पढ़ने लगे, 1 घंटे का ब्रेक ले लो, बिल्कुल नहीं। आप 20-25 मिनट आप पढ़ने लगे, 5-7 मिनट का ब्रेक लो, और ब्रेक बहुत सही चीजों के लिए लीजिए ताकि आपका उस ब्रेक में भी आपका माइंड जो है डिस्टर्ब नहीं हो, बल्कि आपको रिलैक्स फील हो। तो आपको लगातार पढ़ना है, कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप योगा, आप मेडिटेशन, इस तरह की कोई चीजों को आप करेंगे तो आप जितनी देर पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप ग्रेस्प करेंगे। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है ना? नॉर्मली सूर्य की रोशनी में हम मैग्नीफाइंग ग्लास थोड़ी देर के लिए ऐसा करेंगे और नीचे में पेपर रखेंगे, वो जल जाता है ना? क्यों?
एनर्जी का कंसंट्रेशन उसमें होने लगता है। और देखो अभी तक हमें लगता नहीं था कि वहां कोई माचिस की तीली नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो वहां पे जल गया वो पेपर का टुकड़ा। तो ऐसा कंसंट्रेशन अगर आपके में आ गया तो आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप जिस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी जिसको बोलते हैं कि पेज नंबर 3 इसके पैराग्राफ 2 में दूसरे नंबर की लाइन, उसमें ये वर्ड जो है, जो कीवर्ड, जैसे सुरुचि मैडम बोल रही थी कि आपको उसके कुछ पूरे पेज पढ़ोगे, आपको पूरे पेज से कोई लेना देना नहीं, वो आपको एक बार समझाने के लिए है, लेकिन आपको हर चीज हर लाइन याद नहीं रह सकती लंबे समय तक, लेकिन वो पॉइंट्स, कुछ कीवर्ड्स आपको याद रह जाएंगे कि ये कीवर्ड्स इस पेज के, इस पैराग्राफ के, इस लाइन में, इस यहां पे है। तो आपका कंसंट्रेशन पढ़ते समय उस लेवल पे होना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे ये शब्द थे, मैं भूल रहा हूं और इसको मैं एलिबरेट करके उसको कंप्लीट में पूरा सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इस तरह का कंसंट्रेशन आप जब भी पढ़ो, भले ही आप 4 घंटे मत पढ़ो, आप 2 घंटे पढ़ो, जब पढ़ो तो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। और जैसा मैंने बोला, योगा और मेडिटेशन आपके कंसंट्रेशन को, मेडिटेशन आपके कंसंट्रेशन को गजब का बढ़ाएगा, बहुत बढ़ाएगा। उसको भी आप YouTube में देख सकते हैं कि कैसे मेडिटेशन आप कर सकते हैं। फिजिकल वर्क, आपको लगता है कि एग्जाम है, मेरे को 20 मिनट 25 मिनट भी मेरे को समय नहीं निकाल पाऊंगा, बैठे बैठे हमारे शरीर में टॉक्सिकेशन होता है। मैं किसी काउंसलर से बात कर रहा था अपने बच्चों के लिए, उन्होंने बोला कि कम से कम 40 मिनट बच्चों को खेलना चाहिए, और इसका फायदा मुझे मिला। एग्जाम के एक दिन पहले भी मेरे यहां मेरी बिटिया 40 मिनट फुटबॉल खेलने जाती थी। एग्जाम के एक दिन पहले भी वो 40 मिनट फुटबॉल खेल के आई थी। तो इससे रिजल्ट खराब नहीं हुआ, जैसे वो फुटबॉल खेल के आए वैसे उतने ही कंसंट्रेशन से फिर वो बैठ जाती थी पढ़ने। तो कहीं ना कहीं हमको बैलेंस करना है कि हमको कितना फिजिकल तो आपको करना ही करना है। मेंटल जब भी आप करो उसके साथ में फिजिकल जुड़ा हुआ चीज है। आपको अपने एक ग्रुप बनाना है 3-4 बच्चों का, जिनको भी आपको लगता है कि ये बहुत इजी है, ये बहुत अच्छे दोस्त है। नॉर्मली लोग मैंने जो पढ़ लिया अपने दोस्तों को नहीं बताता, ऐसा मतलब फील करते हैं कि उनको पता लग जाएगा तो ये नंबर जो है ना, ये लिख करके इनके भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। सबके अच्छे नंबर आने चाहिए। अभी एक एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, वातावरण। कोई बच्चा बोल रहा था कि वातावरण नहीं है। वातावरण कैसे बनेगा? वातावरण तब बनेगा जब हमारे सारे बच्चे अच्छा पढ़ना चालू करें। टीचर्स और प्रिंसिपल का अपना रोल है स्कूल में, बहुत बड़ा रोल है। गार्जियन है हमारे लिए, गाइड है हमारे लिए, लेकिन हम बच्चों का भी आपस में एक रोल है। अगर हम 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप बना लें जिनका आपस में मैच करता हो, बिहेवियर मैच करता हो, और हम आपस में हमने आज क्या पढ़ा एक दूसरे से चर्चा कर ले हैं, तो एक पॉजिटिव कंपटीशन होता है दिमाग के अंदर कि यार इसको तो ये पता है, मेरे को नहीं पता है। तो आप मानेंगे नहीं, अगर हम 4 लोग 4 अलग अलग क्वेश्चंस एक दूसरे के सामने हम शेयर कर रहे हैं, तो जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने केवल एक पढ़ा है, 3 क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, उस बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसको चारों क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और इतना याद रहेगा कि जो जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है लगभग उस लेवल का उसको याद हो जाएगा। तो कम समय में आप ज्यादा आपकी तैयारी हो गई। और इसके बाद जैसे आप गए घर में बुक निकालिए और एक बार उसको आप पढ़ लीजिए, आपको तुरंत की तुरंत सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो अगर हम 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे मिल करके आपस में डिस्कशन करते हुए हम पढ़ें, और फिक्स करो
दिन में आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे का डिस्कशन फिक्स कर लो आप। हम बहुत सारे चीजें समय इसको उसमें लगाते हैं, तो डिस्कशन का समय 3-4 बच्चों के बीच में वो फिक्स कराना चाहिए हमारे टीचर्स को। जिनका आपस में अभिरुचि है, जिनका आपस में मन मिलता है, उनके बीच में इस तरह का अगर हम कंपटीशन कराएंगे, आपस में डिस्कशन कराएंगे, कुछ टॉपिक दे दीजिए, 2-3-4 टॉपिक 3-4 लोगों को मिल करके बना करके देने के लिए आप बोलेंगे, तो इससे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट स्कूल का बनता है। और इसमें कोई ये नहीं सोचना है कि उसको ये क्वेश्चंस पता लग जाएगा, मैंने बहुत मुश्किल से तैयार किया है। हम लोगों का सिलेक्शन जो है एमपी के समय में जिसमें सबसे कम सीट हुआ करती थी, उसमें हम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। हम लोगों का 14 लोगों का सर्किल था इंदौर में। 56 पूरे एमपी के समय में 56 पोस्ट जिस समय निकली थी, सबसे लोवेस्ट पोस्ट थी वो। 2 साल के अंदर हमारे 14 में से 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। रीजन यही था कि हम लोग आपस में ग्रुप बना करके आपस में डिस्कशन करते थे, और कोई हम लोगों के बीच में ये नहीं था कि उसको ये पता लग जाएगा तो उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। हम लोगों में ये था कि उसके अगर आ भी जाते हैं, उसका सिलेक्शन होगा तो नेक्स्ट ईयर हमारा हो जाएगा। सब लोगों के दिमाग में ये था। और 14 में से 12 बच्चों का हम लोगों का सिलेक्शन उस समय हुआ था। तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो है हम लोगों के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग कर पाते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड तरीके से सफलताएं हमको मिलने लगेगी, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रिवीजन के बारे में जैसा मैंने बताया कि रिटेंशन कैपेसिटी एक होती है, हमको एक निश्चित रेगुलर के अंतर से इंटरवल पे हमको रिवीजन करना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि मुझे कितने दिन क्या चीज याद रहता है, जिस समय मैंने पढ़ा याद रहता है कि नहीं रहता है। अगर नहीं रहता है तो हमको जल्दी जल्दी रिवीजन करना चाहिए। थोड़े अधिक लंबे समय तक याद रहता है तो थोड़ा लेट तक रिवीजन करना चाहिए। लेकिन महीने में एक बार कम से कम जो भी आपने महीने भर में पढ़ा, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ा, एक बार कंप्लीट रिवीजन करना चाहिए। और जैसा अभी सुरुचि में बता भी रही थी कि अगर आप रिवीजन करते हैं तो अगर आपने महीने भर में जो पढ़ा और आप रिवीजन करने बैठते हैं तो 2 से ढाई घंटे में आप रिवीजन कर सकते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पोस्ट कार्ड बहुत परचेज करते थे, जैसे आपने फर्रा बोला, हम लोग पोस्ट कार्ड का बहुत फायदा है। मोटा होता है, बुलेट पॉइंट्स रख करके। अब हमको कहीं घूमने भी जाना है, हम 5, 7, 10 पोस्ट कार्ड जेब में रख लेते थे। 10 चैप्टर हमारे जेब में रहते थे। तो एक घटना मैं बता रहा हूं। एग्जाम के 1 दिन पहले मेरे रूम पार्टनर बीमार हो गए, और बीमार ऐसे कि डॉक्टर ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया। हम 6 लोग रहते थे हमारे फ्लैट पे इंदौर पे। कल ही एग्जाम है, पीएससी का मेंस का एग्जाम है। हम लोगों में से सारे लोग उसके साथ रुकने को तैयार थे, क्योंकि हम सब लोगों की तैयारी ऐसी थी कि हम सीधे वहां से एग्जाम सेंटर चले जाएंगे। पोस्ट कार्ड हम लोगों ने रखे साथ में, और रात भर बबलू दोस्त हमारा वो बेड पे था, डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, हम लोग वहीं पोस्ट कार्ड को पलटा करके हमने पूरा रिवीजन कर लिया सर वहीं। हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि मैं किताब लेके जाऊंगा, कॉपी लेके जाऊंगा। हमको पता था कि ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, इसमें एक चैप्टर यानी एक पोस्ट कार्ड, और फिर कोई विषम परिस्थिति भी अगर आ गई तो भी हम उसको हैंडल कर सकने की स्थिति में थे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ऐसी पेपर में क्या होगा, वो फट जाएगा। थोड़ा मोटा चीज, पोस्ट कार्ड जरूरी नहीं, थोड़े कोई सा भी डाइंग शीट आती है, आप उसको उस हिसाब से काट करके उसमें भी आप कर सकते हो। पोस्ट कार्ड बहुत अच्छा है, वो पॉकेट में आ जाता है, आपको कहीं कैरी भी करना हो तो आप इजिली कर सकते हो। पोस्ट कार्ड आप यूज कर सकते हैं। कई बार हम एग्जाम देते हैं, सफलता नहीं मिलती है, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या जिसमें हम दूसरों के हिसाब से हमने प्लान कर लिया कि इस डायरेक्शन में हमें जाना है, मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं।
स्टार्टिंग में या तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें जहां पे आप जाना चाहते हो, और यह इंटरेस्ट धीरे धीरे आपको डेवलप कर लेना है। दोनों ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आज मैं सोच रहा हूं, आज हिस्ट्री मुझे पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। इंजीनियरिंग के बाद मैंने हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया यूपीएससी और पीएससी में, क्योंकि जब मेरे को हिस्ट्री जब पढ़ता था 9th 10th 11th 12th में, तो मुझे लगता था ये सब डेट्स वगैरह याद करनी है और मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स इतने होते थे कि उन सारी चीजों को पढ़ करके उसको लिखना बहुत कठिन है, ऐसा मैं मान करके वापस हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आप किया। और उसके बाद हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट आने लग गया, अद्भुत इंटरेस्ट आने लग गया हिस्ट्री में और पब्लिक एड में भी। तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, और वो ऐसे ही हुआ। हम लोग डिस्कशन कर करके उसमें फिर अलग अलग तरीके से सब लोग बताते थे, और उसमें हिस्ट्री में बढ़िया इंटरेस्ट आ गया। तो आप जिस भी सब्जेक्ट को आप चूज कर रहे हैं, जिस भी पाथ को आप चूज कर रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट आना पड़ेगा। या तो है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा किसी न किसी रूप में अपने इंटरेस्ट को। और जिस दिन आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उसमें, उस दिन फिर आपको बहुत मेहनत तो करनी है। आप उतने मेहनत में उतने समय में आपको ज्यादा चीजें मिलने चालू हो जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सफल नहीं हो पाते हैं लाइफ में। जरूरी नहीं है कि सफल नहीं हुए इसका मतलब हम फेल हो गए। हमारे प्रयत्नों में कहीं ना कहीं कमी थी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। मन से हारे नहीं वो, उन्होंने फिर से एक्स्ट्रा मेहनत किया। जहां वो जिन पॉइंट्स पे वो कमजोर थे, उन पॉइंट्स पे उन्होंने बहुत मेहनत की। जिस सब्जेक्ट्स पे वो कमजोर थे, उन सब्जेक्ट्स पे उन्होंने मेहनत की, और पहले से बहुत अच्छा रिजल्ट उन्होंने लेके। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, यूपीएससी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ नहीं होता है, सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट में फिर प्रॉपर अच्छी पोस्ट पे आते हैं। तो वो मेहनत लगातार करते हैं, मनोबल बना करके वो अपना मेहनत करते हैं। फेल होने से अगर हमारा मनोबल टूट गया, गिर गया, तो हमें बहुत सफलता नहीं मिलेगी। तो हमको कभी भी मनोबल डाउन नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स को आप देखना चालू करोगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत बढ़िया और अच्छा कर सकते हो, और उसके बाद आप बढ़िया कर सकते हैं। आपको जो है, एक बच्चा पूछ रहा था कि हम प्लान करते हैं, उसके बाद वैसा हम प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, और फिर पता लगा कि हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो आपको छोटे छोटे, बड़ा प्लान, बड़ा गोल लो, उसके बाद उसको छोटे छोटे गोलों में कन्वर्ट करो, और आप ये देखो कि आपने क्यों नहीं कर पाए। जो आपने गोल बनाया है, क्या आपकी क्षमता से ज्यादा है, या आप में क्षमता तो है बट आपका ध्यान इधर उधर चला गया। जो आपके कंट्रोल में है उसको आपको धीरे धीरे ठीक करना पड़ेगा। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए आप बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी वेस्ट मत करो। मेरे कंट्रोल में क्या है वो मुझे पता है। अगर मुझे बहुत लंबे समय तक बैठने की आदत नहीं है, मुझे घूमने की आदत है, तो उस आदत को मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो मेरे कंट्रोल में क्या है उसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। और एक बड़ा टारगेट लेकर के अगर मैं चल रहा हूं, वो मेरे दिमाग में हर समय रहेगा, तो मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। सफलता के लिए आपको बीच बीच में आपके दिमाग को वो भी मूड भी ठीक रहना चाहिए। तो ऐसी कोई ना कोई चीज जिससे आपको अच्छा लगे वो जरूर करते रहना चाहिए। एनर्जी पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार हम पढ़ते हैं, बिना खाए पिए पढ़ते हैं। आपको जितनी एनर्जी चाहिए पढ़ने में, वो उतनी एनर्जी आप नहीं लेंगे तो आप समय ज्यादा देंगे और रिजल्ट कम आएगा। तो आपको प्रॉपर खान पान पे भी ध्यान रखना है, नींद पे भी ध्यान रखना है। कई बार हमारे एग्जाम का समय है सुबह 8 से 11, हमें रात में पढ़ने की आदत है। हम एग्जाम हॉल पे जाते हैं, आदत नहीं रहती है, हम पेपर खराब करके आ जाते हैं।
आपको उसी समय पे मॉक पेपर कुछ तैयार करने चाहिए, उसी टाइम पे। हम घर में बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ रहते हैं, एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, उस दिन बहुत गर्मी लगती है तो हम एकदम से पसीने से तरबतर होते हैं। तो जैसा माहौल एग्जाम सेंटर का है, उन्हीं परिस्थितियों में हमें अपने मॉक पेपर जो है वो सॉल्व करने चाहिए। ये भिलाई में बहुत अच्छी परंपरा है। ये लोग एक एक सब्जेक्ट्स के 5-5, 7-7 पेपर सॉल्व कराते हैं और अलग अलग टीचर से चेक कराते हैं। तो आप 5 बार अगर मॉक पेपर करते हैं और अलग अलग टीचर से करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आप उसमें इंप्रूवमेंट लगातार करते जाएंगे और मुझे लगता है कि रिजल्ट फिर आप जैसा चाहेंगे वैसा आएगा अगर आप इतनी मेहनत करेंगे। कंफर्ट जोन से हमको बाहर निकलना है। हमको ऐसे कोई भी चीज जो हमको बहुत सुविधाजनक लग रही है उससे हम थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करें। लगातार हम इस चीज को ध्यान रखें कि आज मेरे को दो घंटे की जगह 1 घंटा पढ़ने मुझे ठीक लग रहा है तो आप 1 से 1.5 करो, एकदम से 1 से 3 मत करो। आप थोड़ा थोड़ा अपनी सुविधा में कर्टेल करना चालू करो। कंफर्ट जोन से ग्रेजुअली आप निकलना चालू करो, आपको रिजल्ट जो है ना आपके कदम चुनेंगे। आपको कैरियर कैसे चुनना है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का टाइम है, ऐसा नहीं हो कि आप जो चीज सोच रहे हैं वो 5 साल 4 साल के बाद भी वैसा बना रहेगा। तो दुनिया में क्या चीजें हो रही हैं वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जो बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड थी, आप देखिए कहां से कहां चला गया। कैमरे, जितने प्रकार के कैमरे थे खत्म मोबाइल आने के बाद। अभी ईवी का टाइम आ गया। जो ट्रेडिशनल गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां खत्म हो जाएंगी। अभी हाइड्रोजन फ्यूल की बात हो रही है। अरब कंट्रीज पेट्रोलियम में इतना नाच करते थे, पता लगा थोड़े दिन के बाद अगर वो टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करेंगे तो वहां पे पता नहीं क्या होगा। तो हमको आने वाले समय में दुनिया में क्या रिसर्च हो रहा है उस पर भी अगर हम अपने विजन को क्लियर रखेंगे और उसके अनुरूप, जरूरी नहीं है कि 5 साल के बाद जो हो उसको हमें अभी पता लगना चाहिए, लेकिन जब भी हमें पता लगता है उसके बारे में हम चीजों को समझें और उसके अनुरूप हम लोग काम करें तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। राजनांदगांव जिला बहुत अच्छा जिला है। इसका पुराना इतिहास आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हाईकोर्ट के जजेस हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुए हैं, पुलिस ऑफिसर हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे इंजीनियरिंग फील्ड में लोग गए हैं, सीए का एग्जाम्स पास करके बहुत अच्छी जगह पे है। बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ के लोगों ने, इंडस्ट्री में भी यहाँ के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छी परंपरा, एक अच्छा इतिहास हम लोगों के सामने में है। और लकीली दिग्विजय कॉलेज है ना, वहाँ तो त्रिमूर्ति है, साहित्यकारों की त्रिमूर्ति है। तो हमारे पास एक बहुत गौरवशाली इतिहास है। यहाँ खेल का भी इतिहास है, संस्कारों का भी इतिहास है। तो इससे ज्यादा समन्वित चीजें हमको नहीं मिल सकती किसी भी जिले में। तो हम अल्टीमेटली जो भी बने सोसाइटी के लिए अच्छा सोचें, सोसाइटी के लिए अच्छा करें और ऐसा पॉजिटिव सोचते हुए करेंगे तो मुझे लगता है कि हम जो चाहते हैं वो सब कुछ हमको मिलेगा। जुनून हमें जुनून बना रहना चाहिए। हमारे प्रयत्नों में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए और मटेरियल्स जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे अच्छी किताबें, अच्छे लोगों के बारे में हम पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें तो निश्चित तौर पे हमको सफलता मिलेगी। और एक चीज, हमको जिस सब्जेक्ट में हमको आगे बढ़ना है उससे रिलेटेड चीज कहीं भी मिले, कोई भी हो, उससे हमें सीखने में गुरेज नहीं करना चाहिए। तो लर्निंग की भूख जो है वो हमें बनी रहनी चाहिए। अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि हम सफल नहीं होंगे, बहुत अच्छे तरीके से सफल होंगे और सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से हम आगे लेके जाएंगे। और मोदी जी चाहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जब तक आप बड़े होंगे तब तक हो सकता है 20, 22, 25 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जोरदार